जिया सिया तब तक सहती रही जब तक उसका अंतिम टूटे संबंध का आंसू नहीं गिरा और उसकी कलाई पर बंधा बाल हृदय मंत्र पूरी तरह टूट नहीं गया। उसने अपने आधे साधना बल से पति को मिली शुभ ऊर्जा भी वापस ले ली, पर अर्जुन को अब तक अंदाजा नहीं था कि पत्नी को खो देने के बाद उसका भाग्य किस दिशा में जाएगा। वह तो राजा द्वारा दी गई दूसरी शादी स्वीकार कर खुश था। जिया सिया का दिल टूट चुका था। उसने विच्छेद पत्र छोड़ते हुए पिता से कहा कि वे उसे लेने आ जाएं, क्योंकि उसके लिए यह सांसारिक स्वप्न अब समाप्त हो चुका था। वह असल में दिव्य लोक की पुत्री थी, पर तपस्या के लिए धरती पर आई और यहाँ उसकी भेंट अर्जुन सिंह से हुई। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और उसके साथ रहने के लिए उसने आधा दिव्य बल खर्च कर बाल हृदय मंत्र रचा और अपनी संपूर्ण सौभाग्य ऊर्जा उसे दे दी, जिससे वह एक सामान्य युवक से प्रसिद्ध सेनापति बन गया। युद्ध से लौटते समय वह राजकुमारी वसुंधरा को साथ लाया और उसे सहपत्नी बनाना चाहता था। जिया सिया इस अपमान को सह न सकी। सास भी मानती थी कि अर्जुन की यह हरकत गलत है, पर अर्जुन ने अपने यश का श्रेय राजकुमारी को देते हुए जिया सिया को तुच्छ समझा। जिया सिया जान गई कि वह उसकी नजर में बस एक गांव की स्त्री है। वह पिता आर्शिराज के पास गई कि मंत्र हट जाए, पर पिता ने बताया कि इसे तोड़ना आत्मा को क्षति पहुंचा सकता है और यह केवल 3 टूटे संबंध के आंसू से मुक्त होता है। उसे केवल बेटी नंदिनी का मोह रोक रहा था। उसने उसकी दीर्घायु के लिए जादुई मिठाई बनाई, पर नंदिनी ने उसे फेंक दिया और अर्जुन ने उसे थप्पड़ मार दिया। नंदिनी ने तो यह तक कह दिया कि वह राजकुमारी की बेटी बनना चाहती है। इस आघात से उसका पहला आंसू गिरा। अगले दिन उसने सास सरस्वती देवी को रक्षा करने वाला जड़ाऊ पात्र दिया। सरस्वती देवी जानती थीं कि आज बेटे की सारी सफलता उसी की देन है, लेकिन उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि राजकुमारी घर में आ चुकी है और सेना के बहाने जिया सिया को दंडित करना चाहती है। अर्जुन उसके पक्ष में खड़े होने के बजाय राजकुमारी का आदेश मानने लगा। जिया सिया ने विच्छेद पत्र लिखकर विवाह समाप्त कर दिया और उसका दूसरा आंसू गिरा।